हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IAS गेटवेज। इस वीडियो में बेसिकली मैं स्टेयर केसेस की जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं फ्रॉम आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू वो डिस्कस करेंगे। और जो भी मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह से क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे भी जा चुके हैं। और एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए स्टेयर केसेस के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो भी मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। जो पहला आइटम है विथ रेस्पेक्ट टू आर्किटेक्चरल व्यू पॉइंट, हमारी जो पैरामीटर्स की वैल्यूज दी गई हैं एंड दीज पैरामीटर्स की जो वैल्यूज हैं दे आर फ्रॉम दी जो हमारे गुड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस हैं जो हम साइट पे फॉलो कर रहे हैं वहां से ली गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आइटम है दैट इज मिनिमम विड्थ ऑफ लैंडिंग। यहां पर मैंने एक स्टेयर लिया हुआ है। यहां पर आप देख रहे हैं जो आपका ये ब्लू और ग्रीन वाला वॉकिंग एरिया जहां पर लिखा हुआ है दिस पोर्शन इज कॉल्ड लैंडिंग। ठीक है, अब हम डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल अगर ये वाला ले लें और हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यहां पर हमारा एक फ्लोर होगा, एक फ्लोर हमारा यहां पर होगा। ठीक है, तो इस फ्लोर से नीचे वाले फ्लोर पर अगर हम आ रहे हैं तो जो आपका ये पोर्शन है ये हमारी स्ट्रिंजर पोर्शन है, जिस स्ट्रिंजर बीम पे हमारी एक फ्लाइट है। ठीक है, ये सिंगल जो स्टेप है इस लैंडिंग से इस लैंडिंग तक, दिस इज कॉल्ड वन फ्लाइट। तो फर्स्ट फ्लाइट आपकी ऊपर से नीचे आएंगे तो ये होगी और दूसरी फ्लाइट हमारी ये होगी। अब इस फ्लाइट में हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको आप क्या बोल रहे हैं, ट्रेड एंड राइजर। जो आपका ये वाला पोर्शन है जो वर्टिकल पोर्शन है दिस इज कॉल्ड राइजर, और जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है दिस इज कॉल्ड ट्रेड। और इस राइजर और ट्रेड से हमारा एक स्टेप बना है। इट मींस एक स्टेप में हमारा एक राइजर और एक हमारा ट्रेड होगा। ठीक है, और ये हमारी लैंडिंग है। ये जो टॉप वाली लैंडिंग है टॉप फ्लोर पे, इसे हम टॉप लैंडिंग बोल सकते हैं। और ये हमारी जो बीच वाली लैंडिंग है इसको आप मिड लैंडिंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम विड्थ ऑफ लैंडिंग का मतलब ये है कि ये पैरामीटर, ये हमारी विड्थ ऑफ लैंडिंग है और जो इसकी मिनिमम विड्थ रखनी है वो गुड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस ये है कि आपकी जो ये विड्थ है, ठीक है, दिस विड्थ यानी जो फ्लाइट की विड्थ है दिस इज कॉल्ड फ्लाइट विड्थ। तो मिनिमम जो आपको लैंडिंग की विड्थ रखनी है वो कितनी रखनी है, वो फ्लाइट विड्थ के बराबर रखनी है। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकेंड आइटम है सम ऑफ ट्रेड एंड राइजर हमारा कितना होना चाहिए किसी भी स्टेयर केसेस में। तो हमारा, मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया, ये हमारा राइजर है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड ट्रेड। और कहीं कहीं किसी किसी स्टेयर में हमारा एक पोर्शन प्रोजेक्टेड रहता है ट्रेड का, दैट इज कॉल्ड नोजिंग। ठीक है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड नोजिंग। ठीक है, और ये हमारा वर्टिकल जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड राइज, और जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है पोर्शन है दैट इज कॉल्ड ट्रेड। अगर हम इस नोजिंग की को एक लाइन से जोड़ दें पूरी स्टेयर की, एक सिंगल फ्लाइट में सभी नोजिंग के को हम एक लाइन से अगर जोड़ दें तो वो हमारी जो लाइन बनेगी दैट इज कॉल्ड पिच लाइन या नोजिंग लाइन। और जो इसका हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लिनेशन होगा दैट इज कॉल्ड दी स्लोप आर पिच ऑफ फ्लाइट ऑफ अ स्टेयर केस। ठीक है, और गुड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस की जो हमारी क्राइटेरिया है उसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं, स्पेशली जो हमारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं उसमें जो ट्रेड और राइजर का जो समीशन है, यानी आर, अगर हम राइजर को आर मान लें और ट्रेड को टी मान लें तो इन दोनों का जो समीशन होना चाहिए वो हमारा 400 to 450 mm लाई करना चाहिए। दिस इज डिजायर्ड। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारा नेक्स्ट जो आइटम है दैट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम पिच ऑफ गुड स्टेयर।
गुड स्टेयर उसको बोलेंगे जो जिसका पिच जो है, यानी जो हमारी नोजिंग से जो लाइन आपने ड्रॉ की, जो पिच लाइन थी, उसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो पिच बन रहा है, जो एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ पिच। एंड पिच लाइन इज द नोशनल लाइन कनेक्टिंग द नोजिंग ऑफ ऑल थ्रेड्स इन अ सिंगल फ्लाइट। ध्यान रखना है, एक सिंगल फ्लाइट में जो नोजिंग्स हैं उनको जोड़ने के बाद हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड पिच। तो हमारा ये इन डिग्रीज होगा, तो मैक्सिमम जो पिच है दैट इज 40 डिग्री, दिस इज द मैक्सिमम। और हमारा जो मिनिमम है पिच है अलाउड है दैट शुड बी अनलेस एंड अनटिल बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट जगह का नहीं है, ठीक है। और जो हमारा बेस्ट ऑप्टिमम एंगल माना गया है वो 33 to 34 डिग्री हमारा बेस्ट एंगल माना गया है स्टेयर के लिए, जो हॉरिजॉन्टल के साथ हमारा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ आपको मैंने दिखाई हुई है कि ये हमारी पिच लाइन है और इसके साथ जो एंगल बन रहा है दिस इज कॉल्ड पिच एंगल। और ये हमारा टोटल राइज है, स्टेयर जहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और जहाँ से स्टेयर खत्म हो रही है, और टोटल हॉरिजॉन्टल लेंथ जो है, ठीक है, जो लास्ट स्टेप है हमारा, लास्ट स्टेप यानी हमारे हॉरिजॉन्टल लैंडिंग आ गई है, और यहाँ से जो हमारा स्टार्टिंग थी, जो फर्स्ट ट्रेड से जो स्टार्टिंग थी उसे हम कहते हैं टोटल रन, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हो गया। मिनिमम विड्थ ऑफ फ्लाइट, हमारी ये एक सिंगल फ्लाइट है, अगर हम अप डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये हमारी लैंडिंग है, फर्स्ट मिड लैंडिंग आएगी, और जो इसकी डायमेंशंस रखी गई हैं मिनिमम जो आप होनी चाहिए मिनिमम विड्थ ऑफ फ्लाइट दैट शुड बी 900 mm। ये हमारी मिनिमम वैल्यू है, कहीं कहीं 850 भी मिलेगा, पर अभी जो रिसेंट कंस्ट्रक्शन बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके हिसाब से 900 mm होनी चाहिए। और हम कोशिश करते हैं अगर हम पास जगह सफिशिएंट अवेलेबल है तो हम 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और ये कंसिडरेशन कैसे ये वैल्यूज आई हैं कि जब भी कोई बंदा ऊपर जा रहा है और उसी टाइम पे दूसरा बंदा नीचे आ रहा है तो आराम से ये दोनों कंफर्टेबली बंदे निकल जाने चाहिए, इन्फ्रिंजमेंट नहीं होना चाहिए दोनों के बंदों के मूवमेंट में। उस हिसाब से इसकी विड्थ रखी गई है फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन गुड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस। उसके बाद आते हैं कि अगर आपको नंबर ऑफ राइजर्स निकालना है, ठीक है, तो नंबर ऑफ राइजर्स निकालने के लिए जो बेसिक फंडामेंटल आप यूज करते हो, ठीक है, तो ये टोटल राइज है हमारा, मान लेते हैं ये हमारा सिंगल फ्लाइट है, ठीक है। फॉर इंपॉर्टेंट चीज है, इससे न्यूमेरिकल आते हैं आपके फॉर सिंगल फ्लाइट, यानी आपकी स्टेयर में एक सिंगल केवल फ्लाइट अगर है तो टोटल जो फ्लोर के बीच की जो दूरी है, हम सिंगल राइज से जा रहे हैं, इट इज कॉल्ड टोटल राइज, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो वर्टिकल मेंबर्स जो हैं ये हमारे राइजर्स हैं। तो हमने यहाँ एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए आपको केवल 4 स्टेप्स लिए हुए हैं, 1 2 3 4। 4 स्टेप में आप सेकेंड फ्लोर पे पहुंच जा रहे हो, ठीक है। नंबर ऑफ फ्लाइट्स में जो नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए मिनिमम एक सिंगल फ्लाइट में वो हमारे 12 होते हैं। ये आप सभी को पता है पहले से कि जो हम मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स हमें एक सिंगल फ्लाइट में रखने हैं वो हमारे 12 होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने आपको रिलेशन डराइव करने के लिए बताया है कि अगर आप देखोगे तो जो हमारे राइजर हैं, नंबर ऑफ राइजर्स वो हमारे यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं, वो हमारे नंबर ऑफ ट्रेड्स प्लस 1 के बराबर है, ठीक है। यानी R जो है वो T+1 है, और ये कंडीशन तब अप्लीकेबल है कि हमारी स्टेयर में एक सिंगल फ्लाइट हो रही है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अगर आपके पास 2 फ्लाइट्स हैं, यानी मान ले कि अभी जैसे मैंने ऊपर बताया था, अभी मैं एग्जांपल के साथ भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, जब 2 फ्लाइट्स होंगे तो यहां पर ये जो वैल्यू है ये हमारी 2 हो जाएगी फॉर 2 फ्लाइट्स। ये ज्योमेट्रिकली निकला है, आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 ट्रेड है तो हमारे 4 राइजर हैं एक सिंगल फ्लाइट में। इसी तरह अगर हमारी यहाँ से वापस से एक स्टेयर स्टार्ट होती है आफ्टर लैंडिंग तो यहाँ पर भी हमारी ये कंडीशन होगी, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये कंडीशन यहाँ पर भी हमारी अप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो एक हमारा राइजर यहाँ पे एक यहाँ निकल के आएगा ट्रेड+1 और एक ट्रेड+1 यहाँ निकल के आएगा। तो अगर आपको टोटल राइजर्स निकालने हैं तो ट्रेड के जो नंबर्स होंगे उसमें आपको 2 ऐड करना पड़ेगा, 3 फ्लाइट्स के लिए 3 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, पर इसकी अप्लीकेबिलिटी ये है कि आपके
जो फ्लाइट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये नंबर डिसाइड होगा, ठीक है। फॉर सिंगल फ्लाइट के लिए बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हैं अवेलेबल, पर वो चीज़ नहीं बताते हैं कि यहाँ पर ये जो 1 है वो सिंगल फ्लाइट के केस में अप्लीकेबल है। अगर आपकी 2 फ्लाइट होंगी तो यहाँ पे आपका 2 होगा, 3 फ्लाइट्स होंगी तो 3 होगा। तो अकॉर्डिंगली आपको निकालना है नंबर ऑफ राइजर्स। उसके बाद जो स्टैंडर्ड साइज है ट्रेड और राइजर का, ये हमारा जो ट्रेड का साइज होना चाहिए वो हमारा 250 mm यानी 10 इंचेस हमारा स्टैंडर्ड साइज रखा गया है, और राइजर का जो स्टैंडर्ड साइज है वो हमारा 150 mm यानी 6 इंचेस रखा गया है, ठीक है। ये हमारी गुड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस से रखा गया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं गुप्ता एंड गुप्ता का एक मैंने क्वेश्चन लिया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन मुझे मैसेज भी किया था कि सर इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए, और इसके आंसर में भी कन्फ्यूज़न हो रही है। तो यहाँ पर मैंने देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया कि जो हाइट है 2 फ्लोर्स के बीच में वो है 3 मीटर। यानी अगर हम एक फ्लोर यहाँ पे ले लें, दिस इज दी फर्स्ट फ्लोर, और यहाँ से हमारा ये ग्राउंड फ्लोर मान लेते हैं, तो इन दोनों फ्लोर के बीच में जो हमारी दूरी दी हुई है वो दी हुई है 3 मीटर। इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो यू विल गेट 3000 mm, और हमारा जो राइजर की हाइट दी है वो 150 mm दी है। यानी ये जो हाइट है दिस इज दी हाइट, ये जो वर्टिकल हाइट है स्टेयर में एक स्टेप में, दिस इज 150 mm। और ये एज्यूम करना है कि आपकी जो नंबर ऑफ फ्लाइट्स हैं वो 2 हैं, जैसा कि मैंने फिगर में दिखाया। अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो एक फ्लाइट आपकी ये है और एक फ्लाइट आपकी ये है, तो ये हमारी नंबर 1 फ्लाइट हो गई, नंबर 2 फ्लाइट हो गई, और हमारी यहाँ पे ये मिड लैंडिंग हो गई, और ये हमारी फर्स्ट फ्लोर की जो टॉप लैंडिंग है वो हो गई। तो आपके इस राइजर की हाइट से जो रिलेशन है इन दोनों के बीच का जो गैप है 300, आप देख रहे हो ये सारे राइजर्स अगर आप ऐड करोगे, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, इन सभी को अगर आप ऐड करोगे तो यू विल गेट नंबर ऑफ राइजर्स जो होंगे एक पर्टिकुलर स्टेयर केस में वो दोनों फ्लोर के बीच में, यानी हाइट यानी फ्लोर टू फ्लोर डिस्टेंस, ये बॉटम टू बॉटम डिस्टेंस भी हो सकती है और टॉप टू टॉप डिस्टेंस हो सकती है। यहाँ पे मैंने टॉप टू टॉप डिस्टेंस लिए, ये फ्लोर का टॉप यहाँ आएगा और जो बॉटम वाला ग्राउंड है उसका जो टॉप है वो आएगा, तो फ्लोर टू फ्लोर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई आपका राइजर का जो एक हाइट है, जो एक सिंगल राइजर की हाइट है, ठीक है। तो फ्लोर टू फ्लोर डिस्टेंस आपका 3000 mm है, और हमारा जो राइजर का हाइट है वो 150 mm है, यानी आपका 20 नंबर ऑफ राइजर्स आ गए। यानी एक सिंगल स्टेयर में, इस सिंगल स्टेयर में हमारे 20 राइजर्स हैं जिसमें हमारी 2 फ्लाइट्स हैं, और हमें निकालना है कि हमारे राइजर्स और ट्रेड्स कितने। तो राइजर तो आपके आ गए 20 राइजर हैं, और ट्रेड आपको निकालना है। तो ट्रेड निकालने का तरीका ये है कि जब ट्रेड जो होगा, आपको मैंने रिलेशन बताया था कि राइजर इज इक्वल टू ट्रेड प्लस 1, दिस वॉज अप्लीकेबल फॉर सिंगल फ्लाइट ओनली। अब यहां पर हमारे 2 फ्लाइट्स हैं, तो जो हमारा ये वैल्यू होगा दैट विल बी रिप्लेस्ड बाई 2 फॉर 2 फ्लाइट्स। ये आप ज्योमेट्रिकली अगर इमेजिन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये एक सिंगल फ्लाइट के लिए ये एप्लीकेबल है। इसी तरह जब जाओगे तो हमारा जो ट्रेड है वो एक एक हमारा कम होगा यहाँ पर, तो आपको यहाँ 2 ऐड करने पड़ेंगे टोटल नंबर ऑफ राइजर निकालने के लिए ट्रेड में। तो हमारा ट्रेड जो आ जाएगा वो हो जाएगा R-2, तो हमारे 20 राइजर्स थे और 2 हमारा आपने 2 फ्लाइट्स के लिए माइनस कर दिया, ठीक है। तो टोटल हमारे ट्रेड्स आ गए 18, यानी हॉरिजेंटल जो मेंबर्स हैं, जो हॉरिजेंटल पोर्शंस हैं वो हमारे 18 होंगे, 2 फ्लाइट्स अगर हमारी हो रही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन थी, इसमें बुक में अगर आप देखेंगे तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, तो कुछ बच्चों के आंसर 19 आ रहा था, पर 19 इज गलत, रॉन्ग आंसर। जो करेक्ट आंसर होगा वो 18 होगा, ठीक है। और अगर हमारा यहाँ 3 फ्लाइट्स होता तो यहाँ आपको 3 से रिप्लेस करना होता, तो अकॉर्डिंगली आपके
रेट्स कम हो जाते, भले ही आपके जो राइजर्स हैं वो सेम रहें। नंबर ऑफ फ्लाइट्स के अकॉर्डिंग ये वाली जो वैल्यू है ये आपको रखनी है। ठीक है, आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस फर्दर बनाता रहूंगा। थैंक यू।